हेलो स्टूडेंट्स, अभी टॉपिक है जो आपके N2 311 पार्ट थर्ड एंड सेम फर्स्ट में है। जो ग्राम पेस्ट है उसमें से पोड बोरर, इसको कैटरपिलर, ग्राम कैटरपिलर भी कहते हैं। चने का फली छेद गया, चने की सुंडी। अभी लेक्चर 15 हमारा। अब यह पेस्ट है जो इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं फर्स्ट टाइम हम। अब यह जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा, एंड फैमिली होगी नोक्टुइडी, और ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा। अब जो नोक्टुइडी फैमिली होती है उसकी एक खासियत होती है, ये क्या होती है, नोक्टर्नल होती है, रात्रिचर होती है। ये दिन में क्या होती है, जो दिन में ये छुपी रहती है एंड रात्रि में नुकसान पहुंचाती है। अब लेपिडोप्टेरा, अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर आते ही हमको समझ जाने चाहिए। इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी एंड जो कैटरपिलर स्टेज होती है वो डैमेजिंग स्टेज होती है एंड काटने चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं, जैसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। अब जो कैटरपिलर स्टेज होगी वो डोरमेंसी में पाई जाती है। अब इसके होस्ट प्लांट की बात करें, होस्ट प्लांट है चना, जो साइसेरेनिटीनियम उसका नाम है, कपास, तंबाकू। अब ये कीट क्या है, कपास में भी लगता है, टमाटर में भी लगता है, तथा इसका कपास में क्या नाम होगा, अमेरिकन बोलवर्म। जो कॉटन कैटरपिलर होगी उसमें क्या नाम होगा, अमेरिकन बोलवर्म। अब यह टमाटर में भी लगता है, टोमेटो फ्रूट बोरर। इसलिए चने के फसल की कटाई के बाद उसके ऊपर टमाटर की क्रॉप नहीं लगानी चाहिए। अब इसकी दूसरा नाम क्या होगा, हेलिकोबर्बा एस्टुलेटा। अब इसका नेचर ऑफ डैमेज देख लेते हैं। इस कीट की जो सुंडी होती है पूरे वर्ष भर सक्रिय रहती है, लेकिन चने की फसल नवंबर से मार्च तक नुकसान पहुंचाती है। चने की फसल में नवंबर से मार्च तक नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभ में क्या होती है, पत्ती तथा कोमल पत्तियों, कोमल जो पार्ट होते हैं पौधे के उस पर डैमेज करती है, तथा बाद में फली आने पर, जो कैप्सूल आने पर उनमें छेद करके दानों को खाती है। एंड कटवा, देखिए मैं इसका आपको फोटो बताता हूँ। जो ये चने का जो कैप्सूल है उसके अंदर ये इस प्रकार से छेद करके, जो ये कैटरपिलर है, ये लार्वल स्टेज है, ये तो ये इसमें चने में छेद करके उसके अंदर घुसती है। अब ये क्या होती है, कटवा की तरह दिन में तो पौधे के अंदर छिपी रहती है, तथा जो रात में नुकसान पहुंचाती है। एक सुंडी अपने जीवन काल में 30 से 40 फलियां खा जाती है। मतलब जो हमारे फील्ड में अगर एक सुंडी भी हुई ना तो वो है 3 से 40 फलियां खाती है। और इन सुंडियों में यह देखने को मिल रहा कि प्राय सुंडियां जो बड़ी सुंडी होती है वो छोटी सुंडियों को भी खा जाती है, जिसे कैनाबलिज्म कहते हैं। अब कैनाबलिज्म डेफिनेशन आ जाए उसमें क्या होगा, जो बड़ी सुंडियां होती है वो छोटी सुंडियों को खा जाती है। अब सुंडी द्वारा खाई हुई फलियों के अंदर कटे दाने तथा फली पर छेद और फलियां पीली पड़ जाती हैं। और इस सुंडी द्वारा जो चने में 20 से 50% तक हानि पाई गई है। अब इसका प्रकोप होता है मार्च से अप्रैल में चने की फसल में कट जाने पश्चात। यह जो कीट होता है टमाटर की फसल में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो टमाटर, जो चने की फसल होती है उसके ऊपर टमाटर की जो क्रॉप नहीं लगानी चाहिए। एंड जो पके हुए टमाटर रहते हैं उनके अंदर घुसकर जो गूदा होता है उसको खाती है, जिनकी वजह से यह उनमें सड़न पैदा करता है। जो टमाटर में जो कैटरपिलर होती है उसका नाम, उसको क्या कहेंगे, टोमेटो फ्रूट बोरर। ये देखिए ये कैटरपिलर है, जो कैप्सूल है फली के अंदर घुसकर उसमें दाने को खाती है, तथा फिर ये एक दाने को, एक फली को खाने के बाद ये दूसरी फली को खाती है। जैसे ये देख सकते हैं इसमें जो ये पौधा है एक तो पीला पड़ जाता है एंड फलियाँ और रहती है जो ये भी पीली पड़ जाती है। अब इनमें छोटे छोटे छेद देख सकते हैं। अब ये क्या है, अब ये इस जो ये फली है इसमें छेद करके इसके दानों को खाती है। अब जो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं हम, लाइफ साइकिल लेपिडोप्टेरा है तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आएगा और एक से लार्वा बनने में 3 से 7 दिन लगाता है। एंड
लार्वा से प्यूपा बनने में 20 से 25 डेज एंड प्यूपा से एडल्ट बनने में 10 से 24 दिन। अब 10 से 24 दिन इतना समय क्योंकि ये अगर इसको टेम्परेचर सामान्य मिल जाता है तो 10 दिन में प्यूपा से एडल्ट बन जाता है। यदि ये विंटर सीजन में रहेगी ना तो इसमें जो डोरमेंसी पाई जाती है तो ये 24 दिन में पूरी होती है। अब एडल्ट जो रिप्रोडक्शन के 2 से 4 दिन बाद अंडे देना शुरू कर देते हैं। हम जो टोटल लाइफ साइकिल होती है वो होती है 25 से 70 दिन की एंड 8 जनरेशन पाई जाती है साल में। अब एक की बात करते हैं। एक अंडे पौधे के किसी भाग पत्ती फूल फल पर गोलाकार में एक करके अंडे देते हैं। अंडे क्या होते हैं? सिंगली करके दिए जाते हैं, सिंगली एंड एक मादा से 15 से 20 अंडे दिए जाते हैं अपने जीवन काल में। एंड कैटरपिलर या सुंडी लार्वा जिसे हम कहते हैं। अब इसका रंग शुरुआत में कैसा रहेगा? हरा एंड इसका आकार होता है 2 से 2.5 mm। अब 4 बार मोल्टिंग होने के बाद जो इसका जो ऊपरी सतह होती है वो रंग कैसे हो जाता है? हरा तथा निचली सतह का रंग सफ़ेद हो जाता है तथा पीली रंग की धारियाँ पाई जाती है इसके ऊपर। एंड जो कैटरपिलर होता है वो 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा में बदलता है। एंड जो प्यूपल स्टेज होती है ये क्या होती है? लाल भूरे रंग की होती है एंड इसका आकार होता है 16 mm एंड ये प्यूपा मर्दा में जाकर बदलती है। वहीं पर ये एडल्ट बाहर निकलते हैं। अब एडल्ट की बात करते हैं। प्रोड इसका रंग कैसे होगा? हल्का भूरा लाइट ब्राउन होगा एंड 20 से 25 mm आकार होगा। पंखों का फैलाव होगा 35 mm तथा जो नर होंगे उनमें बाइपेक्टिनेट मतलब हिंदी में बोले तो द्विकंकाकार एंड मादा में फिलीफॉर्म धागाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा? लेट सोइंग करनी चाहिए। अब लेट सोइंग से क्या होगा? चने की जल्दी बुआई करने से जो जैसे ही जो खरीफ का जो सीजन रबी का मौसम आता है तो उस समय क्या है थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो उस समय विल्ट का होने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लेट सोइंग से विल्ट डी से बचा जा सकता है। और यदि बुआई देर से करते हैं तो कैटरपिलर लार्वा का प्रकोप होता है। तो इससे बचाव के लिए जो चने की बुआई सामान्य बुआई कितनी करते हैं? 3 से 5 mm करते हैं। जो 3 से 5 mm न करके 8 सेंटीमीटर करते हैं क्योंकि जो उसका कैटरपिलर होता है जो फील्ड में भी लग जाता है जो बीज को खा जाता है। जो 3 से 5 सेंटीमीटर पर बुआई न करके 8 सेंटीमीटर पर करते हैं क्योंकि इसका जो कैटरपिलर होता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और ये जर्मिनेशन अच्छे से कर पाता है। इसलिए 8 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करने से ग्राम विल्ट एंड कैटरपिलर दोनों से बचा जा सकता है। इसलिए लेट बुआई एंड 8 सेंटीमीटर बुआई चने की जानी चाहिए जिससे विल्ट एंड कैटरपिलर दोनों से बचा जा सकता है। यह एक जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। फिर आती है बात डीप प्लोइंग की, गहरी जुताई। ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करने से अंडे लार्वा एंड जो प्यूपल स्टेज होती है उसको नष्ट किया जा सकता है। लाइट ट्रैप की सहायता से प्रोड की जो कीट होते हैं उनको प्रकाश जाल द्वारा आकर्षित कर नष्ट किया जा सकता है। एंड रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी है? ICCV8 एंड ICCV10 एंड धूलिया। अब डस्टिंग बात करते हैं। इसका कुछ धूल से इसका प्रकोप जो मेलाथियन 5%, कार्बेरियल 10%, फिनोट्रोथियन 5%, मिलोथियन 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से एंड कार्बेरियल 25 kg प्रति हेक्टेयर एंड फिनोट्रोथियन 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब इस कुछ स्प्रे जो खड़ी फसल मतलब जो चने की जो क्रॉप होती है उसमें 250 लीटर पानी में दिया जाता है। अब जैसे एसीफेट, डेल्टामेथ्रिन एंड इंडो स्कार्ब। अब NSKE नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो इसकी फुल फॉर्म है 5% NPV न्यूक्लियर पॉलीमरेज वायरस 0.1%। अभी हमने बात कर ली जो ये कैटरपिलर जो स्टेज होती है कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसका मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राम कटवर्म की। थैंक यू, धन्यवाद।